तो लास्ट क्लास में हमने स्टोइकियोमेट्रिक एनालिसिस देखा था कैसे करते हैं। तो आपको हमने बताया था कि जब बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में करस्पॉन्डिंग जो एंटिटी है उसका कोएफिशिएंट कहलाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और उस बेसिस पे हम क्वांटिटेटिवली एनालिसिस कर लेते हैं कौन कितना बनेगा, कौन कितना रिएक्ट करेगा। तो इसी चीज़ पे देखो क्वेश्चन अपने पास है 3 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। यदि आप स्टोइकियोमेट्रिक एनालिसिस समझ गए तो ये चीज़ें बन जाएंगी आपसे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच आयरन कैन बी थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ 1 kg FeTO3। तो देखो हम आपको रिएक्शन लिख दे रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, है ना। इसका रिडक्शन इस तरीके से होता है, ठीक। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है, हमें नहीं लग रहा बैलेंस है, आपको भी नहीं लग रहा। यहाँ आयरन कितना 2, यहाँ कितना आयरन 1, देखो ये 2 आयरन हो गया। अब देखो ऑक्सीजन कितना 3, यहाँ कितना, और ऐसे कैसे, ये लो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो यहाँ कर दो 3, हो गया, बैलेंस हो गया। हाँ तो ये देखो यहाँ कितना, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कितना 1, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 3, आयरन का कितना 2, वाटर का कितना 3, तो ये कोएफिशिएंट क्या हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देखो यदि हम एनालिसिस करें, इसका एनालिसिस करें, क्योंकि हमें क्या कह रहा है कि आयरन कितना बनेगा ये बताइए आप, किससे, तो जब 1 kg हम FeTO3, तो अभी हम देखते हैं कि जो इस अमाउंट से कितना बन रहा है ना। तो देखो इसका निकालते हैं हम कितना मास होगा, मास के टर्म में, क्योंकि मास को आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग तो लिख नहीं सकते, तो इसीलिए हम मास अब निकाल रहे हैं। आयरन कितना 56 होता है, 56 इंटू 2 112 और 60 इंटू 3 48, 112 प्लस 48 कितना हो गया 160। ठीक, अब ध्यान से देखिए यहाँ कितना आयरन कितना 56, आयरन का एटॉमिक मास कितना 56 इंटू 2 कितना हो गया 111, मतलब 160 ग्राम FeTO3 कितना दे रहा है 112 ग्राम आयरन। तो देखो बस एनालिसिस कर दो, 160 ग्राम से कितना बन रहा है ये 112, और 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा बताओ 112/160, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो 1000 ग्राम से कितना बनेगा 112/160 मल्टीप्लाइड बाय कितना 1000, ठीक। अब इसको सॉल्व करने जाएं तो ये देखो कट गया, कोई दिक्कत, और काटो 4 और 4 से काटो 8 28 और 4 से करो 7, तो कितना हो गया 700 ग्राम, ठीक है आ गया। तो देखो बन कितना आसानी से, यदि आपके पास रिएक्शन पता हो, अभी आप लोड न लेके रिएक्शन कहाँ से लिख दिए, अब फर्दर आपको पता चल जाएगा कि ऐसे रिएक्शन लिखा जाता है ना। मैंने रिएक्शन दे दिया, आपको रिएक्शन दे दिए, तो आपको क्या करना है, चूंकि आपको स्टोइकियोमेट्रिक एनालिसिस से बनाना है क्वेश्चन, तो रिएक्शन क्या होना चाहिए बैलेंस। हमने पहले क्या करा एप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अब चूंकि मास की बात कर रहा है तो हम मास के टर्म में लिखना, और आपको लास्ट में हम लिखाया था कि मास कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, फाइन। तो इसीलिए हमने क्या निकाला, मास निकाला इसका। कैसे, एक आयरन का 56 होता है, 2 आयरन का 56 इंटू 2, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो 48 और 112 कितना हो गया 160। आयरन कितना, एक आयरन का 56 तो 2 ट्वाइस हो गया कितना 112, हो गया खत्म। तो 160 ग्राम से इतना बन रहा है, तो 1 से कितना, क्योंकि इसकी बात नहीं कर रहा तो हम भी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हमें इसको और इसको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट कर दिए कि 160 ग्राम यदि FeTO3 रिड्यूस होता है तो कितना ग्राम मिलता है आयरन 112 ग्राम, तो 1000 ग्राम से कितना है, क्यों 1000 ग्राम, ये 1 kg दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ठीक, ध्यान से देखना। इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखो आप सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म, ठीक है, ये कितना बनेगा ये बताओ। यदि
5.85 ग्राम NaCl ले किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो देखो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट। किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, NaCl के साथ। ठीक है, करवा दीजिए सर। तो क्या बनेगा देखो, एक तो बनता है सिल्वर क्लोराइड, ठीक, सिल्वर क्लोराइड बन गया, और बनता है सोडियम नाइट्रेट। अब क्वेश्चन में से ही आप रिएक्शन लिख सकते हो। क्या कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड फॉर्म, मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा किस किस से रिएक्ट करके, तो NaCl और सिल्वर नाइट्रेट से। तो NaCl और सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवा दिए, लिख दिया हम प्रोडक्ट। ठीक, क्या कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड कितना बनेगा, इतने से 5.85 से, है ना। तो ये क्या है, 5.85 ग्राम है। ठीक, और ये कितना बनेगा, ये अपना निकालना है। तो आप यदि ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है इतना, ये दिया हुआ है, और ये कितना बनेगा। अब यदि आप ध्यान से समझे, देखिए रिएक्शन बैलेंस है Ag1 NO3 NO3 Cl Cl, ठीक है, और सब बैलेंस ही है Na। ठीक, तो यदि देखें तो ये रिएक्शन बैलेंस है, तो यहाँ 1 और यहाँ भी 1, मतलब ये 1 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल, यदि इन दोनों को हम एनालाइज करें अभी। लेकिन सर ये तो मास दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप मोल निकाल सकते हो। कैसे, गिवन मास बाय मोलर मास, या नहीं तो सर डायरेक्टली मास के टर्म में आप बताइए। तो डायरेक्टली यदि आप मास के टर्म में लिखना चाहें, मैं कलर थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ, तो ये कितना है, ये सोडियम का 23 और इसका 35.5, तो कितना हो गया 58.5 ग्राम। और AgCl का, Ag का होता है 108 और Cl का कितना 35.5, तो हो गया 143.5। तो आप इससे एनालिसिस कर सकते हो कि 58.5 ग्राम NaCl से क्या बन रहा है, 143.5 ग्राम AgCl। ठीक, तो अपने को कितना दिया हुआ है 5.85 से, तो 5.85 ग्राम से कितना बनेगा, देखो यूनिटरी मेथड है, 143.5 डिवाइडेड बाय 58.5 मल्टीप्लाइड बाय 5.85, है ना। इसको यदि सोल्व करो तो ये 10 टाइम्स, और 10 से इसको डिवाइड करो, कितना होगा 14.35 ग्राम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये एनालिसिस कर लिए हम, यदि बैलेंस था तो यदि एनालिसिस करने में इजी हुआ। तो यही है स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस को यूज करते हुए। स्टोइकोमेट्रिक एनालिसिस मतलब बैलेंस रिएक्शन हो तो उस रिएक्शन में जो स्पीशीज इन्वॉल्व है उसके कोएफिशिएंट कहलाते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, और इसको यूज करके हम क्वेश्चन बना लेते हैं। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत। ठीक, चलो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर वो क्या कह रहा है, इथेन का कंबशन हो रहा है, ठीक है, और पूछ रहा है कि STP पे कितना O2 लगेगा और कितना CO2 बनेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट में CO2 बनना चाहिए, नहीं? तो देखो बना देते हैं थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ठीक, क्या देखना है ध्यान से, पहले रिएक्शन लिखते हैं आप लोग। इथेन, आपको पता होगा इथेन का फॉर्मूला C2H6 प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और बनाएगा CO2 और H2O। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। कैसे, देखो हाइड्रोजन 6 यहाँ हाइड्रोजन 2 नहीं है बैलेंस। तो देखो इसको कैसे बैलेंस करते हैं, एक तरीका होता है कि ये O2 का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे। तो जो कार्बन के बगल में है, जो हाइड्रोजन के बगल में है, कार्बन के बगल में कितना है 2 और हाइड्रोजन के बगल में कितना 6, और हाइड्रोजन का जो के बगल में जो है उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो देखो कितना हो जाएगा 14/4, कितना हो गया 7/2। तो यहाँ कोएफिशिएंट आप लिख देंगे 7/2। ठीक, और CO2 का वही कोएफिशिएंट होगा जो कार्बन के बगल में है, तो उस कार्बन के बगल में कितना है 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। H2O का कोएफिशिएंट क्या होगा, हाइड्रोजन के बगल में जो है उसका आधा, 6/2 का आधा, कितना हो गया 3, तो यहाँ लिख दीजिएगा 3। अब देखिए आप रिएक्शन बैलेंस है, हाँ सर बैलेंस है, देख लो, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितना है 7, यहाँ देखो 4 और 3 7 ऑक्सीजन। कैसे 4, यहाँ 2 है और उसके बगल में भी 2 है, तो 2 दूनी 4, यहाँ कितना
3, यहाँ 1 है और यहाँ 3, 1 इंटू 3 कितना 3 हो गया। ठीक, अब क्या पूछ रहा है कि यदि 3 ग्राम एथेन है, इसका कितना मास दे रखा है 3 ग्राम, और मास से मोल कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास बाय मोलर मास आपको बताए थे, एक आपको याद हो तो ऐसे था, मोल निकालने का तरीका बताया था आपको कि मास से मोल निकालना हो तो आप डिवाइड करते हैं किससे, मोलर मास से। ठीक, सिखाया था हमने आपको। तो मोल कैसे निकालोगे, मास डिवाइड मोलर मास कितना, इसका देखो 30 हो गया, कितना हो गया 1/10। अब यदि रिएक्शन बैलेंस है तो एक चीज़ देखना, ये 1, ये कितना 7/2, ये कितना 2 और ये कितना 3, ये कोएफिशिएंट कौन सा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना। ये कोएफिशिएंट क्या लिख रहे हैं हम, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करते हुए आप बता सकते हैं, तो यहाँ से बोल सकते हो 1 मोल ऑफ C2H6 रिक्वायर 7/2 मोल ऑफ O2। 1 मोल से कितना, 1 मोल के लिए जलाने के लिए C2H6 के कंबशन के लिए कितना मोल जरूरत हो रहा है, 7/2 मोल, कितना मोल 7/2 मोल। तो अपने पास कितना है 1/10, तो 1/10 के लिए कितना होगा, देखो मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड 1 से 3.5, देखो 3.5 है, 1 मोल ऑफ C2H6 रिक्वायर 3.5 मोल ऑफ O2, सो 1/10 मोल, इसका इतना टाइम्स हो जाएगा 1/10 इंटू 7/2। ठीक, ये तो मोल हो गया। एक चीज़ और आपको बताए थे, मोल से वॉल्यूम निकालने का तरीका STP पे, मोल से वॉल्यूम निकालते हैं कैसे, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं एट STP, है ना। तो ये मोल निकल गया, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 1/10 इंटू 7/2 इंटू 22.4, सीधी बात है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, यदि इसको डिवाइड करोगे, तो ये होगा 11.2, 2 से कटेगा 11.2 और 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 11.2 को डिवाइड कर दो 10 से, तो कितना होगा 1.12 इंटू 7, कितना हो गया 7.84 लीटर, ये आ गया एक। दूसरा देखो, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप ये बताइए कि कितना CO2 बनेगा, तो 1 मोल से कितना 2 मोल, तो 1/10 मोल से कितना 1/10 इंटू 2, जितना ये है उसका दुगुना मोल ये बनता है, तो अपने पास कितना 1/10, तो इसका दुगुना कितना होगा 1/10 इंटू 2, तो आप ऐसे लिखेंगे मोल ऑफ CO2 कितना हो जाएगा ट्वाइस 1/10 इंटू 2। अब वॉल्यूम की बात होगी, वॉल्यूम ऑफ CO2, तो क्या करेंगे 2/10 हो गया, 2/10 और इंटू 22.4, तो कितना होगा बोलो 2.24 इंटू 2, कितना हो गया 4.48 लीटर आ गया। तो यदि आपको बैलेंस रिएक्शन है तो विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप इजीली निकाल सकते हैं ना। हमने क्या किया, ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो हम कहे भाई इसका तो वॉल्यूम बाद में देख लेंगे हम ये सब, तो हम क्या किए मोल निकाल लिए। मोल से एनालिसिस करना अब इजी हो जाएगा कि भाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के टर्म में हम बोलेंगे 1 मोल C2H6 रिक्वायर्ड 7/2 मोल O2, हेंस 1/10 मोल ऑफ C2H6 रिक्वायर 1/10 टाइम्स ऑफ 7/2। ये मोल निकल गया और वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि STP की बात हो रही है। इसी तरह 1 मोल C2H6 कितना मोल दे रहा है CO2 2 मोल, तो 1/10 मोल कितना देगा उसका दुगुना, 1 से 2 बन रहा है तो 1/10 से कितना होगा उसका दुगुना, तो दुगुना कर दिए। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, गिवन मोल विल बी मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर, इफ इट इज एट STP देन यू विल बी गेटिंग द वॉल्यूम। ओके देन स्टे ट्यून्ड विथ अस।